अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गले का बहुत ही खूबसूरत और न्यू डिज़ाइन शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर बुकरम मैंने लिया हुआ है डबल फोल्ड में। इसकी डबल में जो चौड़ाई है वो 6 इंच है और लंबाई इसकी 10 इंच है। और यहाँ पर इस गले में मैंने यहाँ पर ये लेस यूज़ करनी है, ज्वाइंट लेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस बुकरम के लिए ऊपर मैं गले के लिए निशान लगा रही हूँ। गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और लंबाई इसकी 4.5 इंच ली है, ठीक है। अब इन निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे मैंने कट देना है, तो कट तकरीबन यहाँ पर आप अपनी मर्जी से लीजिएगा। यहाँ से पहले हम ऊपर से इसकी लेंथ ले लेंगे 7.5 इंच, और ऊपर से लेंथ जो ली है उसके मुताबिक यहाँ पर कट की लंबाई मैंने 2.25 इंच ली है और चौड़ाई इसकी तकरीबन यहाँ पर 1.25 इंच ली है, ठीक है। ऊपर से चौड़ाई इसकी 1.25 इंच लेनी है और नीचे से हमने थोड़ी सी कम रखनी है, तकरीबन 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। अब इन निशानों को मिलाकर यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। ना यहाँ पर मैंने वी शेप रखनी है ना गोल शेप, यहाँ पर हमने चौरस शेप रखनी है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये जो मैंने चौड़ाई रखी है ये तकरीबन मैंने 0.7 इंच रखी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया 0.7 इंच, यहाँ से मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। और यहाँ पर मैंने जो इसकी चौड़ाई रखी है वो तकरीबन 1.25 इंच रखी है, 1 इंच से 2 पॉइंट कम। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ राउंड गले की शेप दे देंगे। इस तरह से हल्की हल्की शेप बनाएंगे, जो शेप अच्छी आ रही होगी उसको डार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कट की थोड़ी सी लेंथ जो है वो ज़्यादा की है, 2 पॉइंट ज़्यादा की है, यानी कि 1.5 इंच मैंने कट की लेंथ रख ली है। अब यहाँ पर बाहर गले की बाहर वाली साइड पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम के लिए निशान लगाना है। ये कटिंग का निशान है। अब ये सारे निशान मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। बाहर वाले सारे निशान नीट कर लेते हैं। तो गले की शेप मैंने बना ली है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बाहर वाली साइड पर जो मैंने निशान लगाया है वहां से गले की कटिंग करेंगे। इस तरह से अब सेंटर से गले की कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को सारा कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने गले की कटिंग कर ली है। ये मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ। इस तरह से इसकी बहुत ही खूबसूरत सी शेप आई है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर नीचे कट बना है इसका चौरस में। अब यहाँ पर मैंने शर्ट का ट्राउजर का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिसके ऊपर गले को हम चिपका लेंगे। तो गले के सेंटर से जो बुकरम निकला है उसको हम पहले सेंटर पर रखेंगे इस तरह से, और फिर हम इसके साथ गले को रख लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको हम गले को चिपका लेते हैं ताकि इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो सेम आए, जो हमने निशान लगाए हैं ना उसके मुताबिक इसकी चौड़ाई लंबाई आए, ठीक है। इस तरह से पूरे गले को हमने चिपका लिया है। एक दफ़ा दूसरी वाली साइड से भी इसको प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ से गले के बाहर वाली साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा सारे कपड़े की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ऊपर से भी गले को नीट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा सारे कपड़े की कटिंग कर ली है मैंने। अब यहाँ पर कॉर्नर पर कट लगा लेंगे। अब इस फैब्रिक को हमने नीट करना है, तो ग्लू लगाकर इसके ऊपर हम ग्लू लगाकर इस सारे कपड़े को नीट कर लेते हैं। इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे सारे एक्स्ट्रा कपड़े को। यहाँ पर सारा कपड़ा अंदर की तरफ मैं फोल्ड कर लूँगी और इसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा लें। चाहे तो आप सिलाई ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। इसने बैक साइड की तरफ जाके तुरपाई करना होता है। अब इसके सेंटर से ये बुकरम मैं निकाल दूंगी। इस तरह से सारा जो एक्स्ट्रा बुकरम मैंने लगाया था ये सारा मैंने निकाल लिया है। अब इसका सेंटर कर लेंगे। इस तरह से क्रीज का निशान इस पर बिठा लेंगे। तो ये निशान जो है इसको चौक की मदद से डार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये देखें, अब यहाँ पर मैंने शर्ट ली है। ये शर्ट की सीधी वाली साइड है। इसकी सीधी वाली साइड पर गले को इस तरह से सेंटर पर रखेंगे और यहाँ पर पहले हम निशान लगा लेंगे। जो कट की लेंथ मैंने रखी है ना उसके मुताबिक यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने लेस लगानी है तो पहले हम सिर्फ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो इस निशानों को मैं सीधा कर लूँगी, थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आएंगे इस तरह से। ये शर्ट जो है ये एम्ब्रॉयडरी शर्ट है, इसके ऊपर कढ़ाई हुई है, ठीक है। इस तरह से अब गले को सेंटर पर रख के पहले सेंटर की सिलाई लगाएंगे। अब सेंटर की सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर इसके जो मैंने कट रखा है ना ये पहले हम वहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
और सिलाई ध्यान से लगानी है कि बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे जो बॉक्स मैंने बनाया ना उसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ से धागे की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो लेस लगानी है, ये जॉइंट लेस, इसके लिए हमने निशान लगाना है कि हमने लेस कहाँ तक लगानी है। तो ऊपर से तकरीबन जो मैंने लेस का निशान रखा है 17.5 इंच तक मैंने रखा है, ठीक है, गले के ऊपर से, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ रहा है तकरीबन, जो कट से आ रहा है ना, कट से ये 12.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसको लेस को हाफ कर लेना है। दोनों साइड पर इस लेस को हमने लगाना है इस तरह से। वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर इस गले को इस तरह से उठा लेंगे और जो मैंने निशान लगाया है ना शर्ट के ऊपर, वहां से हमने लेस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। तकरीबन 1/2 इंच हमने लेस को ऊपर की तरफ दबा लेना है और ये कट के बिल्कुल साथ हमने इसको लेस को सेट करके लगा लेना है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर मैंने कोई लेस की कटिंग वगैरह या शर्ट की कटिंग नहीं करनी, इसको हमने ऊपर रख के ही लगाना है, ठीक है, लेस को। तो इस तरह से हमने इसको कट के साथ जिस तरह से हमने शेप देनी है, हल्की सी ऊपर से हमने वी शेप रखी है और नीचे से हमने इसको सिर्फ 1/2 इंच का यहाँ से रखना है। अब यहाँ से लेस को मैंने फोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ, इस तरह से। यहाँ से हमने इसको 1/2 इंच का रखना है सेट करके। इस तरफ 2 पॉइंट आएगा और दूसरी तरफ भी ये 2 पॉइंट का ही गैप हम रखेंगे, तो ये 1/2 इंच का हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने लेस के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से पूरी लेस के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमने लेस को इस तरह से रख लेना है। निशान के जो मैंने लगाया शर्ट के ऊपर, उससे हमने तकरीबन 1/2 इंच लेस को ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर कट के बिल्कुल साथ साथ लेस को रख के यहाँ पर जिस तरह से शेप आ रही होगी, लेस सेट हो रही होगी, उस तरह से सिलाई लगा लेनी है लेस के ऊपर। ये देखिए इस तरह से पूरी लेस मैंने सेट कर ली है। हल्का सा मैंने इसमें गैप रखा है लेस के दरमियान। लेस को ना मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है, ठीक है। ये देखिए ये 1/2 इंच का गैप आया, यहाँ से हमने देख लेना है इसको। तो यहाँ पर अब इसको दूसरी साइड से हमने सिलाई कर लेना है लेस को। बहुत ही खूबसूरत ये गला बन के तैयार हुआ था। न्यू डिजाइन है और बहुत ही सिंपल है, जल्दी बनने वाला है, ठीक है। इस तरह से पूरी लेस के ऊपर सिलाई मैंने लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर ऊपर हमने इसके राउंड शेप पर सिलाई लगानी है, गले की जो राउंड शेप है ना वहां पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर सिलाई बहुत ही ध्यान से लगानी है कि जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर ना आए, ठीक है। तो इस तरह से पूरे गले की शेप के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। इस तरह से अब सेंटर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा हम छोड़ेंगे इसमें क्योंकि ये खद्दर का कपड़ा है, तो ज्यादा इसको कटिंग भी नहीं करना, ठीक है। इस तरह से सारा कपड़ा कटिंग कर लेंगे और सिलाई का यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे, ठीक है। इस तरह से सारा कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया है। अब कॉर्नर पर कट लगा लेंगे, हल्के हल्के से कट लगाने। यहाँ पर गुलाई वाली साइड पर भी कट लगा लेंगे। यहाँ से भी इसके कॉर्नर हल्के हल्के कटिंग कर लेंगे। अब इसको सीधा कर बैक साइड की तरफ मोड़ लेंगे पूरे गले को और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और बाद में इसको तुरपाई कर लेंगे, ठीक है। इसको तुरपाई साथ साथ करना है गले को। और इसके नीचे अपने हम टसल बनाकर लगाना है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगाना है। तो इसको मैं तुरपाई कर लेती हूँ। यहाँ पर इसको मैंने तुरपाई कर लिया था पूरे गले को, ठीक है। अब इसके नीचे हमने टसल बनाकर लगाना है इसी कपड़े के, ट्राउजर के कपड़े का। तो यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं। इनकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच है और लंबाई भी 4 इंच है, ठीक है। दोनों कपड़ों की हमने सेम रखनी है। अब हमने इसको ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। और यहाँ पर एक मैंने ढक्कन लिया है, इसकी चौड़ाई देख लेते कितनी है। ये तकरीबन 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको हमने इस कपड़े के ऊपर रखना है और इसके साथ निशान लगा लेना है, ठीक है। इसकी जो गुलाई है ना उसके साथ साथ हमने निशान लगा लेना है पूरे कपड़े के ऊपर। तो ये निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से दोनों कपड़ों को पकड़ के इकट्ठा पकड़ के इसको हमने कटिंग कर लेना है। निशान के ऊपर ऊपर हमने कटिंग करनी है। इस तरह से पूरे कपड़े की, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर कटिंग मैंने कर ली है, ठीक है। इस तरह से ये दोनों को हमने इकट्ठा कटिंग किया है इस तरह से। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पर इसको हमने गुलाई की शेप में ही सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा हमने बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। इस तरह से पूरी गुलाई शेप पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखें। एक्स्ट्रा धागों की यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर इसकी गुलाई वाली साइड पर हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं, थोड़े थोड़े से गैप पर, ठीक है, ताकि ये सीधा जब हम इसको करें तो इसमें कोई झोल वगैरह ना आए, ठीक है। इस तरह से कट लगा लिए मैंने। अब इसको सेंटर से हमने इस तरह से कपड़े को खोल के एक साइड के कपड़े को हमने हल्का सा कटिंग कर लेना है, इसको सीधा करने के लिए, ठीक है। इस तरह से इसको बैक वाले कपड़े को हमने अंदर की तरफ से निकालना है, ऊपर की तरफ से निकालना है, सॉरी। ये देखिए, इस तरह से इसको हमने बाहर की तरफ निकाल लिया और इसको सीधा कर लेना है। अब इस सुराख में से हमने सुई को निकाल अंदर की तरफ डाल के ये सारी सिलाइयाँ जो हैं इसकी नेट कर लेनी है। इसमें जितने भी झोल आ रहे हैं इनको नेट कर लेंगे इस तरह से। किसी भी चीज़ के साथ इसको मैंने सारा नीट कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था गीला करके, और ये जो कटिंग कपड़ा मैंने किया है ना, इसको हमने नीचे वाली साइड पर इस तरह से रख लेना है, इस तरह से, और इस तरह से फोल्ड कर लेना है दोनों साइड से। दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर पर हमने सिलाई लगानी है, इस तरह से डबल सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है, एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैंने सुई में धागा डाला है, 4 धागे मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने टांके सेंटर पर लगाने, जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है, ठीक है। इसके ऊपर ही हमने टांके लगा लेने थोड़े थोड़े से गैप पर। ये देखिए, इस तरह से टांके लगाने के बाद इसको हमने खींचना है धागे को, ठीक है, हल्के हाथों से। इसलिए मैंने 4 धागे इसमें भरे हैं सुई में, ताकि ये टूटे ना। अब इसको हमने 3-4 बार घुमा के इस कपड़े के ऊपर ही इस तरह से यहाँ पर गिरा लगा लेनी है। यहाँ पर 2 गिरा लगानी है ताकि यहाँ पर ये फिक्स हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने गिरा लगा के कटिंग कर लिया धागे को। अब इसको हमने सीधा करना है। तो ये नीचे वाला जो फूल है हमने इसी तरह से रहने देना है, और ऊपर वाले को हमने इसके ऊपर लेके आना है इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत ये टसल बन के तैयार हुआ था फूल शेप में। ये देखिए, इस तरह से इसको हमने खींचते जाना है। ये देखिए, इस तरह से इसकी शेप बनी है बहुत ही प्यारी सी। तो यहाँ पर इसी तरह के हमने 2 और बना लेने हैं। तो यहाँ पर 3 मैंने बना लिए। ये देखें कितनी प्यारी इसकी शेप आई है, ठीक है। अब इसको हमने इकट्ठे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने सुई में दोबारा से धागा डाला है, 4 लेयर्स डाली है मैंने धागे की। तो इसके नीचे वाली साइड से हमने सुई को ऊपर की तरफ निकालना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से सुई को मैंने निकाल लिया है, इसके अंदर से बाहर ऊपर की तरफ से, ठीक है। इसको हमने सेट कर लेना है पूरे टसल को। इस तरह से धागे को अच्छी तरह से खींच लेंगे। अब यहाँ पर दूसरा वाला जो है उसको भी हमने इसके साथ ही इस तरह ऊपर वाली साइड से सुई को इसके अंदर से गुजारना है। फूल के अंदर से हमने इसको नहीं गुजारना, जैसे हमने पहला वाला गुजारा है, इसके ऊपर से हमने ही इसको टांका लगाना है, ठीक है। इस तरह से दोबारा से इसको एक और टांका लगा लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए इसके साथ। ये देखिए, इस तरह से दोनों जुड़ गए। ये देखिए, अब एक और हमने जो तीसरा वाला है उसको हमने सुई को हमने ऊपर से इसके अंदर से नीचे वाली साइड से गुजारना है, ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर से सुई को निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके नीचे की तरफ सेट होगा। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ था। ये देखिए, इस तरह से इसको हमने सेट कर लेना है इसके फ्लावर की शेप को। अब दोबारा से सुई को हमने इसके अंदर से निकाल के ऊपर की तरफ लेकर आना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से इन तीनों को हमने नीचे की तरफ कर लेना है। और अब यहाँ पर हमने इनको तीनों को इकट्ठा पकड़ के यहाँ पर टांका लगा लेना है, एक पक्की गिरा लगा लेंगे यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से इसको हमने फिक्स कर लिया तीनों को इकट्ठे। अब इसके ऊपर हमने मोती लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं मोती लगाऊंगी, 2 पिंक कलर के मैं लगाऊंगी शर्ट के कलर के साथ मैचिंग के, ठीक है। इस तरह से छोटे वाले मोती हैं ये, ठीक है, छोटे साइज में 2 लगाए हैं मैंने। अब एक जो है वो मैं व्हाइट कलर में जो है बड़े साइज का वो लगा रही हूँ मोती। आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज करिएगा इसमें, ठीक है। तो 3 मैंने मोती इसमें डाल लिए। देखिए कितना प्यारा टसल तैयार हुआ है। अब यहाँ पर इस शर्ट के हमने सेंटर पर नीचे वाली साइड पर इसको लगाना है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से इसको सेट करके हम शर्ट के ऊपर लगा लेंगे। ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ इसको मैंने किस तरह से लगाया है। ये शर्ट के अंदर से हमने सुई को निकालना है सिंपल तरीके से इस तरह से।
ठीक है, और इसको फिक्स कर लेना है। मोती के अंदर से इसको सुई को निकालेंगे, ये देखें। अब दोबारा से मोती के अंदर से नीचे वाली साइड से सुई को निकाल के एक और टांका लगाएंगे, ताकि जो ये टसल है अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाए शर्ट के साथ, और ये निकले ना, ढीला ना हो। ठीक है, इस तरह से इसको डबल हमने 2 दफा ये टांके लगाने हैं मोती के अंदर से निकाल के। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे की तरफ सुई को लेकर हमने धागे को पक्का कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पर इसके गिरा लगा लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए। ठीक है, इस तरह से। तो ये लगाकर मैं फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर धागे की कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पर ये देखिए करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ कितने खूबसूरत इस फूल की ये टसल की शेप आई है। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ये गले का डिजाइन लग रहा है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से लैस के नीचे और ऊपर वाली साइड्स पर देखे ये लैस बहुत ही खूबसूरत, इस पर सेम कलर की ये मैंने लैस लगाई है इस तरह से। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक जो तस्वीर इसके साथ मिले थी ना, ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये इस पर जो गला बना हुआ ना, सेम मैंने वैसा ही ये गला बनाया है। ये देखिए, मेरी कस्टमर ने कहा था इस तरह के ये गला बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी लैस लगी हुई है, और नीचे ये टसल बनाकर लगाया हुआ है। जो जिस तरह से मुझे नजर आया वैसे ही मैंने बनाकर लगाया है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत ये गले का डिजाइन बना है, सेम बना है। उम्मीद है आपको ये गले का डिजाइन अच्छा लगा होगा। यहाँ पर ये टसल मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा है। ठीक है, इस तरह से आप स्लीव्स में भी बनाकर यूज कर सकते हैं, दामन पर अगर बनाए तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये गले का डिजाइन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।